वेलकम बैक टू आवर सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम स्प्रिंग की एनिमेशन देखेंगे। सबसे पहले हम स्प्रिंग के डिफरेंट पार्ट्स को डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह हम स्प्रिंग को एनिमेट कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स में। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना है, क्योंकि एक भी स्टेप अगर मिस हो गया तो फिर हम इसकी एनिमेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम पार्ट्स देखेंगे किस तरह डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद इसकी एनिमेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले मैं अपना स्प्रिंग डिज़ाइन कर लेता हूं। तो स्प्रिंग को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होंगे। इन स्टेप्स का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं फ्रंट प्लेन अपना सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओरिजिन में एक लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन की डायमेंशन में 110 मिलीमीटर रख लेता हूं। ओके, इस स्केच से मैं एग्जिट करूंगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सेम स्केच में नहीं बनाना। अब मैं इस स्केच से एग्जिट आ गया हूँ, दोबारा मैं एक नया स्केच लूंगा। यही प्लेन मैं सिलेक्ट करता हूँ, फ्रंट प्लेन। ये हमारे पास वही स्केच सिलेक्ट हो गया था। हम यहाँ पे दोबारा से फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और न्यू स्केच में जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास ये न्यू स्केच है, क्योंकि अगर दूसरा स्केच नहीं होगा तब हम स्वेप्ट कमांड यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो आपने ये सेकंड स्केच में सेम स्केच सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी डायमेंशन मेरे पास 5 मिलीमीटर है और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 25 मिलीमीटर। ओके, एक और रिलेशन हम डिफाइन कर देते हैं इस पॉइंट का और ओरिजिन के साथ हॉरिजॉन्टल का रिलेशन। ओके, इस स्केच से में से भी हम एग्जिट कर लेते हैं। अब मेरे पास दो स्केच हैं। ठीक है, अब मैं जाऊंगा फीचर्स में, स्विफ्ट बॉस बेस की कमांड में, और यहाँ पे पहले मैंने अपना ऑलरेडी स्केच सिलेक्ट करना है, वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है, ये वाली मैंने प्रोफाइल सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है नीचे ऑप्शंस में। अब हम बेसिकली एक स्प्रिंग डिजाइन करने लगे हैं एंड यूजिंग स्विफ्ट कमांड हम स्प्रिंग को भी डिजाइन कर सकते हैं। ऑप्शंस में आना है और यहाँ पे प्रोफाइल ओरिएंटेशन में फॉलो पाथ ही रखना है। प्रोफाइल ट्विस्ट में हम यहाँ पे स्पेसिफाई ट्विस्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है ट्विस्ट कंट्रोल, उसकी ऑप्शन क्या देनी है। तो उसकी ऑप्शन हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दे देते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं 10 रेवोल्यूशंस दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग जो है वो डिज़ाइन हो गया। स्प्रिंग की तरह मेरे पास एक एक्सट्रूजन आ गया। तो इस तरह हम स्प्रिंग भी डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग स्वेप्ट बॉस बेस। अब हमने एक और चीज़ करनी है, बेसिकली इसको टॉप और बॉटम पे हमने फ्लैट करना है। यहाँ पे मैं टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ और सरफेसेस में जाता हूँ और कट विथ सरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टॉप प्लेन मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये डायरेक्शन मेक श्योर डाउनवर्ड हो, तो डाउनवर्ड इस प्लेन से नीचे जो कुछ है वो मेरे पास रिमूव हो जाएगा, वो सरफेस कट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं इसको ओके करता हूं तो मेरे पास इस प्लेन के नीचे जो कुछ है वो रिमूव हो गया है। मेरा स्प्रिंग जो है वो फ्लैट हो गया। इसी तरह हमने यही चीज़ टॉप पे भी करना है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन ऐड करना है टॉप पोजीशन पे। तो इसके लिए मैं इस स्केच को शो करवाऊंगा और उसके बाद रेफरेंसेस में जाएंगे और प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं अपने इस स्केच की इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद दोबारा से टॉप वाली लाइन को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन ऐड हो जाएगा। क्लिक ओके करूंगा तो ये प्लेन मेरे पास ऐड हो चुका है। यहाँ पे भी हमने इसके ऊपर जो टॉप इस प्लेन के जो अबव जितनी भी सरफेस है उसको हमने रिमूव करना है। तो सरफेसेस में जाएंगे, कट विथ सरफेस को क्लिक करेंगे। मेक श्योर कि ये वाला जो एरो है ये अपवर्ड पोजीशन में हो, क्योंकि इस प्लेन के जो अबव चीज़ है हमने उसको रिमूव करना है। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाली चीज़ भी रिमूव हो जाएगी। अब मैं इस प्लेन को अपने हाइड कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो स्प्रिंग इस टाइम कंप्लीट है। इस स्प्रिंग को हम सेव कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने स्प्रिंग की बेस बनानी है। तो स्प्रिंग की बेस के लिए अगेन मैं फाइल, न्यू, पार्ट डिज़ाइन में जाऊंगा और यहाँ पे स्केच में जाएंगे, रिक्वायर्ड स्केच अपना सिलेक्ट करेंगे। इस बार मैं टॉप प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी डायमेंशन मेरे पास 75 मिलीमीटर है और इसकी एक्सट्रूजन मेरे पास 10 मिलीमीटर है।
क्लिक ओके। उसके बाद अगेन मैंने इसमें एक एक्सट्रूजन कट देना है, अगेन ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड सर्कल सेलेक्ट करेंगे। सर्कल की मेरे पास डायमेंशन हो जाएगी 50 मेरे पास डायमेंशन है स्प्रिंग की, तो इसकी मैं 55 रख लेता हूँ। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट और 5 मिलीमीटर हम इसकी एक्सट्रूजन कट दे देते हैं, क्लिक ओके करते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो स्प्रिंग बेस कंप्लीट है। इसको हम रिक्वायर्ड कलर दे देते हैं, सो लेट्स सपोज पेंटेड, और रेड कलर हम इसको दे देते हैं। इस पार्ट को भी मैं सेव कर लूंगा। ओके, अब मेरे पार्ट सारे कंप्लीट हैं। अब मैं असेंबली में जाता हूँ, इन पार्ट्स को असेंबल करता हूँ। फाइल में जाऊंगा, न्यू, असेंबली में जाऊंगा। इसमें बहुत सारे ऐसे मेट्स हैं जो हमने देने हैं, तो ज़रा बिल्कुल ध्यान से आप देखते जाएं, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाएं, तो आपसे भी ये स्प्रिंग एनिमेट हो जाएगा। कोई एक स्टेप भी मिस हो गया तो हम सही तरह से उसको एनिमेट नहीं कर सकते। क्रिएट लेआउट पे क्लिक करेंगे, अपना ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे और अपना रिक्वायर्ड जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्प्रिंग बेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लेके आता हूँ, तो इसका ओरिजिन और असेंबली का जो ओवरऑल ओरिजिन है वो मेरे पास कोइंसाइड कर देगा। क्रिएट लेआउट से बाहर आऊँगा। ओके, अब मैं अपना नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा विच इज़ स्प्रिंग। पहला पार्ट स्प्रिंग बेस हम ऑलरेडी ले आए हैं, अब मैंने अपना स्प्रिंग लेके आना है, तो ये मैं अपना स्प्रिंग यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, अब ज़रा देखते जाएं स्प्रिंग को हमने किस तरह से मेट करवाना है कि हम इसकी रिक्वायर्ड एनिमेशन भी कर सकें। ओके, सबसे पहले तो हम मेट को क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस लाइन को और ये वाला जो स्प्रिंग का एक्सट्रूजन कट है इसको आपस में कोसेंट्रिक कर देते हैं, क्लिक ओके। नेक्स्ट हम कोइंसाइड करेंगे इस फेस को और इसका जो अंदर वाला फेस है इसको हम कोइंसाइड कर देते हैं, क्लिक ओके। ओके, उसके बाद अब मैंने एक ऊपर भी जो है इसके स्प्रिंग बेस के ऊपर दूसरी साइड पे भी मैंने यही चीज़ लेके आनी है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, तो मेरे पास यही चीज़ कॉपी हो जाएगी। इसको हम किस तरह से मेट दे सकते हैं, इसका ज़रा मेट ध्यान से देख लें किस तरह हमने देना है। एक मेट तो हम दे देते हैं कोसेंट्रिक मेट का, इसको और इसके साथ हम आपस में कोसेंट्रिक कर देते हैं, लेकिन अलाइनमेंट अपनी चेंज करते हैं और ओके कर देते हैं। अब मेरा ये वाला जो पार्ट है ये इसके ऊपर एग्जैक्ट हमने फिक्स करना है। ओके, अब इसको हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, इसके ज़रा देख लें हमने किस तरह से मेट करना है, क्योंकि यही चीज़ है जो हमने एनिमेशन भी करनी है। हमने बेसिकली इस पार्ट को मूव करना है इस पोजीशन में, तो हमारी एनिमेशन क्रिएट होगी। तो अब हम वो मेट किस तरह से दे सकते हैं, हम बेसिकली इस लाइन का मेट देंगे इसके अंदर वाले फेस के साथ, लेकिन हम यहाँ पे नहीं देंगे। हमने इस लाइन को फिक्स किया हुआ है 110 मिलीमीटर, वो हम सबसे पहले जाके चेंज करेंगे। तो ज़रा वहाँ पे चलते हैं। ये हमारे पास आ जाता है स्प्रिंग, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं स्प्रिंग वाले पार्ट को एडिट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और एडिट पार्ट में चला जाऊँगा। यहाँ पे वो मुझे कह रहा है पहले असेंबली को सेव कर लें। ओके, हम सेव कर लेते हैं, असेंबली 6 के नाम से सेव कर लेते हैं। ओके, अब मैं अपने स्प्रिंग वाले पार्ट पे चला गया हूँ और इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। अब हमने रिक्वायर्ड लाइन को एडिट करना है। ये रिक्वायर्ड लाइन मैंने यहाँ पे स्केच नंबर 1 के नाम से थी, इस पे जाऊँगा और एडिट स्केच करूँगा। सबसे पहला काम तो मैंने ये करना है, इस डायमेंशन को रिमूव कर देना है, क्योंकि मैंने अपने स्प्रिंग को फ्रीली मूव करवाना है। अगर ये फिक्स रहेगा तो मेरा स्प्रिंग जो है वो फिक्स लेंथ पे रहेगा, इसको मैंने रिमूव करवाना है। सेकंड, मैंने एक रिलेशन ऐड करना है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, ऐड रिलेशन में जाऊँगा और इस पॉइंट का और ये अंदर वाले फेस का, ये जो अंदर वाला फेस है मेरे पास ये वाला, इसको मैंने सिलेक्ट करना है और इनको कोइंसाइड करवा देना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी हम एनिमेट कर सकते हैं। क्लिक ओके करेंगे। अब हम अपने स्केच में से बाहर आएंगे और उसके बाद पार्ट को जो एडिट किया है उसमें से बाहर आएंगे और अब मैं अपने असेंबली एनवायरनमेंट में आ चुका हूँ। अब मैं जाऊँगा अपने मोशन स्टडी में, इसको क्लिक कर लें और यहाँ पे मैंने एनिमेशन करनी है। एनिमेशन को सबसे पहले मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, ड्रैग करके 4 सेकंड पे लेके आता हूँ। 4 सेकंड में मैंने इसको इसकी जो रिक्वायर्ड पोजीशन डिजायर्ड है उस पोजीशन में ले आऊँगा। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा
और यहाँ पे मैं इसकी डिजायर्ड पोजीशन पे इसको लेके आता हूँ। उसके बाद अगेन मैंने इसको 8 सेकंड पे ले जाता हूँ और 8 सेकंड में जो इसकी नेक्स्ट डिजायर्ड पोजीशन है उस पे मैं इसको ले जाऊंगा वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन में। ओके, और इसी चीज को मैंने रिपीट करना है। तो अब मैं इसको यहां पे क्लिक करता हूं तो ये इसकी मूवमेंट को कैलकुलेट करेगा और उसके बाद मैं इसको एनिमेट करता हूं। ये इसकी एनिमेशन कंप्लीट हो रही है। ओके, अब मैं अपनी एनिमेशन को स्टार्ट कर सकता हूं। तो ये मैं देख सकता हूं मेरा जो स्प्रिंग है वो रिक्वायर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एनिमेट हो रहा है। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ और प्ले करते हैं। तो ये मेरा जो स्प्रिंग है मेरी रिक्वायर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरह हम एक स्प्रिंग की एनिमेशन कर सकते हैं। इसमें जो मैंने स्टेप्स बताए हैं बिल्कुल आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जाएं तो आप भी इस स्प्रिंग को एनिमेट कर सकते हैं। आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम स्प्रिंग की एनिमेशन को सॉलिडवर्क्स में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम यही स्प्रिंग यूज करेंगे और इस स्प्रिंग की हम स्टिफनेस को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह हम स्प्रिंग की स्टिफनेस को कैलकुलेट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।